रिधिमा और उसकी ननद ईशानी की आपस में खूब जमती थी। पर रिधिमा की सास को ना तो रिधिमा पसंद थी और ना ही ननद और भाभी की जोड़ी पसंद थी। रिधिमा का पति भी ऑफिस के काम से 2 महीने के लिए विदेश गया हुआ था। वे हर समय अपनी बेटी के कान ही भरती रहती थी ताकि ईशानी अपनी भाभी के खिलाफ हो जाए। एक दिन रिधिमा और उसकी ननद मार्केट जाने का प्लान बनाते हैं। मॉम, आज मैं और भाभी शॉपिंग करने मार्केट जा रहे हैं। आपके लिए कुछ लाना है तो बता दो, मैं ले आऊंगी। ईशानी बेटा, तुम्हें जाना है तो जाओ, अपनी भाभी को साथ क्यों ले जा रही हो? घर के इतने सारे काम हैं। झुमरी भी काफी दिन से नहीं आई है। माँ, मैं अभी सारे काम निपटा लेती हूँ। मार्केट तो वैसे भी शाम को ही जाना है। सीधे सीधे मना करूंगी तभी समझ में आएगा क्या? तुम मार्केट नहीं जाओगी। ईशानी के साथ मार्केट मैं चली जाती हूँ। मॉम, आप वहाँ जाकर क्या करेंगी? खामखा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी सरकार ने बुजुर्गों को बाहर जाने से सख्त मना किया है। ईशानी 100 बहाने बनाती है और इसकी माँ टस से मस नहीं होती। रिधिमा घर के कामों में लग जाती है और ईशानी अपनी माँ को समझाने में, पर भला वो कहाँ मानने वाली थी। अंत में ईशानी हार मान लेती है और अपनी माँ को मार्केट ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। आखिर तेरी समझ में आ ही गया ना कि मैं ठीक बोल रही हूँ। समझ में तो आया, पर सिर्फ यही कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। क्या? जब से तेरी भाभी इस घर में आई है तब से तो तू मुझे कुछ समझती ही नहीं। ईशानी और उसकी माँ मार्केट चले जाते हैं और रिधिमा घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। शाम होते होते घर के सभी काम खत्म हो जाते हैं, इसीलिए रिधिमा कुछ देर आराम करने के लिए अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी ही देर में ईशानी और उसकी माँ मार्केट से वापस आ जाते हैं। घर पहुंचकर जब ईशानी की माँ रिधिमा को सोया हुआ देखती है तो खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। अच्छा जी, तो यहाँ आराम फरमाया जा रहा है। बहू रानी, चाय ले आऊं तेरे लिए या सीधा टेबल पर खाना सजा दूं? अरे माँ, आप कब आई? वो पता ही नहीं चला आँख कब लग गई। तभी वहाँ ईशानी भी अपनी भाभी रिधिमा के रूम में आ जाती है। अरे भाभी, चलो ना, मैं आपको अपनी ड्रेस दिखाती हूँ। और पता है, मैंने आपके लिए एक जीन्स भी ली है। अरे ईशानी बेटा, तुम्हारी भाभी तो काम करने जा रही है, तुम्हारी ड्रेस बाद में देख लेगी। ईशानी समझ जाती है कि उसकी माँ ने फिर से भाभी को काम में लगा दिया होगा। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और ईशानी की माँ रिधिमा को दिन ब दिन ज्यादा परेशान करने लगती है। एक दिन ईशानी को देखने लड़के वालों को आना था। रिधिमा ने सारी तैयारियां कर ली थी, पर ईशानी की माँ को तो बस कमी निकालने का बहाना चाहिए होता था। उसने देखा कि रिधिमा मिठाई लाना तो भूल गई। बस फिर क्या था, शुरू हो गई वो रेडियो आरजे की तरह और सुनाने लगी रिधिमा को खरी खोटी। ये सब देखकर ईशानी से रुका नहीं गया और वह बोल पड़ी। क्या मॉम, इतना सा काम तो आप भी कर सकती हैं। हर बात पर भाभी को ही क्यों टारगेट करती हो? ना जाने कौन सा काला जादू कर दिया है मेरी बेटी पर इसने। हर समय इसी के गुण गाती है। हद है मॉम, ये कैसी बातें करने लगी हैं आप? भाभी हमारा बुरा थोड़ी ना सोचेंगी। थोड़ी ही देर में लड़के वाले आ जाते हैं और ईशानी को पसंद कर लेते हैं। शादी की तारीख भी पक्की हो जाती है। सभी लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। एक दिन ईशानी अपनी माँ और भाभी के साथ मार्केट जा रही थी कि तभी ईशानी की माँ बोलती है, अरे मैं तो बताना ही भूल गई, आज तो हलवाई घर आने वाला है। अरे बहू, तू घर चली जा वापस, हलवाई से बात कर लीजो और बचे हुए काम भी निपटा लियो। मॉम, अब आधा रास्ता खत्म होने के बाद आपको ये सब कुछ याद आ रहा है? कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ, अब ये काम भी तो जरूरी है ना। ऐसा कहते हुए रिधिमा वापस चली जाती है। घर पहुंचकर रिधिमा काम में व्यस्त हो जाती है। शाम को जब ईशानी और उसकी माँ वापस आते हैं तो वे ये देख के हैरान रह जाते हैं कि रिधिमा ने पूरे घर को लाइट से सजा दिया है और सभी को संगीत के लिए न्योता भी दे दिया है। ईशानी की माँ ये सब देखकर भी खुश नहीं होती। समझदार हो गई हो,
या किसी ने सलाह दी है ऐसा करने की? यार मॉम, आपको तो कोई घी से भी नहला देना तब भी आप रूखी ही निकलेंगी। ईशानी, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? अगर सासू माँ मुझे वापस नहीं भेजती तो ये सब काम ऐसे ही रह जाता। क्या बात है, जहर उगलने वाली नागिन आज चाशनी कैसे टपका रही है? रिद्धिमा अपनी सास की इस बात का बुरा नहीं मानती और अपने काम में लग जाती है। दिन बीतते जाते हैं और ईशानी की शादी भी हो जाती है। जैसे ही ईशानी की शादी होती है, उसके कुछ दिन बाद ईशानी की माँ रिद्धिमा को परेशान कर घर से निकाल देती है। रिद्धिमा बहुत दुखी होती है और अपनी ननद ईशानी को इस बारे में बताती है। ईशानी रिद्धिमा को विश्वास दिलाती है कि वह माँ को समझाएगी और उन्हें उनकी गलती का एहसास करवाएगी। रिद्धिमा अपनी ननद की बात मान लेती है और अपने मायके में रहने लगती है। ईशानी भी ये जानती थी कि उसकी माँ टेढ़ी चीज है, सीधे सीधे कुछ समझेगी नहीं, इसीलिए वह एक प्लान बनाती है। कुछ दिन बीत जाने पर ईशानी अपने मायके आ जाती है और अपनी माँ के सामने रोने लगती है। क्या हुआ ईशानी बेटा, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? मॉम, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। उनको लगता है कि मैं उस घर को बर्बाद कर दूंगी। पर तुम्हारी सास को ऐसा क्यों लगता है? तुम तो बहुत समझदार हो, और भला तुम उस घर को बर्बाद क्यों करोगी? बहू तो लक्ष्मी का रूप होती है, इसीलिए वह अपना मायका छोड़कर ससुराल जाती है और पूरे घर को अपना बना लेती है। मॉम, जब आप ये सब जानती थी तब भी आपने भाभी को घर से क्यों निकाला? वह भी तो हम सबका भला ही चाहती थी ना। ये सुनकर माँ की आंखें खुल जाती हैं और उन्हें एहसास हो जाता है कि उसने अपनी बहू के साथ कितना गलत किया, और वह रोते हुए बोलती है, सही कह रही हो ईशानी बेटा, जब से तुम्हारी भाभी इस घर से गई है पूरा घर सूना हो गया है। उसके बगैर तो एक पल भी काटना मुश्किल हो गया है मेरा। मॉम, आंसू पोंछो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी बहू के साथ ऐसा किया है, तभी मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हुआ है। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है। मॉम, आपको मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब तो मैंने आपको आपकी गलती का एहसास दिलाने के लिए किया था। ईशानी की माँ को अपनी गलती समझ आ जाती है और वह रिद्धिमा को वापस अपने घर ले आती है। वह अपनी बहू रिद्धिमा से माफी मांगती है और सभी घर वालों से भी अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। रिद्धिमा अपनी सास को गले लगा लेती है और अपनी ननद ईशानी को भी धन्यवाद करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।